नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। भले ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का संबंध दो भिन्न दलों से है, लेकिन तीन बातें ऐसी हैं जो दोनों ही सियासी शेयरों में समान बताई जाती हैं। पहला है इनका अनुभव, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरा है इनका महत्वाकांक्षी मिजाज, जो राज्य की सियासत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। और तीसरा है इनका ओहदा, जिसे अस्वीकारना जटिल है। दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक विशेषज्ञों के आंकलन से परे हरदा ने दोनों के बीच चौथी समानता भी निकाल ली है। पूर्व सीएम हरीश रावत की माने तो उनमें और भगत सिंह कोश्यारी में कुछ है जो कॉमन है। अब पहले सवाल तो यह है कि आखिर विपक्ष की भूमिका में दो बिल्कुल अलग छोरों पर रहने वालों में और कौन सी समानता हो सकती है। दूसरा सवाल यह है कि अचानक हरीश रावत को भगतदा भाई जैसे क्यों लगने लगे। तीसरा प्रश्न होगा कि चलिए समानता बताई तो ठीक है, लेकिन ये क्यों प्रतीत हो रहा है कि हरीश रावत ने बातों बातों में पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी पर तंज कस डाला है। आइए प्रदेश के साथ रिपोर्ट में जवाब जाने। अपने अनूठे अंदाज और वाक कौशल से कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस में हंगामों के तूफान खड़े करने वाले हरीश रावत शायद उत्तराखंड के अकेले ऐसे नेता होंगे जो सिर्फ सड़कों पर बैठकर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लिखकर भी अपने विरोधियों को बातों की धूल बर्दाश्त करने पर मजबूर कर देते हैं। हरदा अपने बाढ़ समान शब्द जब जब इस्तेमाल में लाते हैं तब तब सत्ता पक्ष में किसी न किसी का घेराव तय होता है। लगता है इस बार भी पूर्व सीएम के यही अंदाज देखने को मिले हैं। बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री ने इस बार दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया है जिसमें प्रशंसा और कटाक्ष के मध्य भेद कर पाना मुश्किल हो गया है। बताना मुश्किल हो गया है कि हरदा ने भगतदा की बढ़ाई की है या फिर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर किया है, वो भी कुछ तस्वीरों के साथ। जानकारी देते हुए हरीश रावत ने लिखा है कि एक शादी के दौरान कैसे हाल ही में उनकी और भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात हुई है। पोस्ट में हरदा लिखते हैं कि कल एक विवाह समारोह में मैं भाग लेकर बाहर निकल रहा था। भगतदा अर्थात भगत सिंह कोश्यारी जी अंदर को आ रहे थे। बड़ी प्रेम पूर्वक मुलाकात हुई। भगतदा गाड़ वाले हैं, मैं धार वाला हूँ। एक बात हम दोनों में कॉमन है, अपनी माटी और पार्टी से उनका लगाव भी मुझसे कमतर नहीं है। जी हाँ, हरीश रावत ने पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी के प्रदेश प्रेम की तुलना राज्य के प्रति स्वयं के स्नेह से की है और उसमें भी दोनों को कहीं न कहीं बराबर बताया है। हालांकि इससे पहले कि कोई इस नतीजे तक पहुंचता कि हरदा के तेवर नरम हो चले हैं, हरीश रावत ने कुछ ऐसा लिखा जिसे तन से कम नहीं समझा जा रहा। इसी पोस्ट में रावत आगे लिखते हैं कि इस बार सोचता हूं कि उनको मोहनरी में काफल मेले में आमंत्रित करूं। भगतदा को आजकल पार्टी ने घर बैठा रखा है, मुझको जनता ने बैठा रखा है, तो दोनों भाई कुछ काफल की सेवा कर ले, देखते हैं क्या होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व सीएम का यही पोस्ट सोशल मीडिया में खूब शेयर किया जा रहा है, एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया है। अलग अलग प्रतिक्रियाओं के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो हरीश रावत के उदार स्वभाव को सराह रहे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो इसे तीखा कटाक्ष मान रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसके लिए पूर्व सीएम के पोस्ट के निहितार्थ समझना जरूरी है। देखिए, हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता जो कभी कांग्रेस छोड़िए राज्य की बागडोर संभाल चुके हैं, उनको लेकर माना जाता है कि वो बिन बात अक्षरों से आघात नहीं करते। प्रशंसा से खामियों को प्रकाशित करने में पूर्व सीएम माहिर है, ऐसा सियासी जानकार मानते हैं। यही कारण है कि राजनीति को समझने वालों को लगता है कि पूर्व सीएम हरीश रावत पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को ये याद दिला रहे थे कि पद से कभी खाली न रहे कोश्यारी पहली बार घर बैठने को मजबूर है, वो भी उनकी भांति जनता के कारण नहीं बल्कि उनके खुद की पार्टी की वजह से। आपको याद दिला दें कि कई हलचलों के बीच कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था और उत्तराखंड आकर किताब पढ़ने की इच्छा जताई थी। तभी से सवाल सियासी हलकों में तय रहा है कि भगतदा उत्तराखंड तो आ गए हैं, लेकिन वो राजनीति में सक्रिय रहने वाले हैं या ऐलान मुताबिक अब सिर्फ दूर से पार्टी को अनुभव के लाभ देंगे। अब तक कई मौकों पर पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ये जाहिर कर चुके हैं कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे। बावजूद इसके कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद सतह पर जो दिख रहा है वो सत्य न हो। शायद इसका कारण राज्य गठन से लेकर भगतदा का अब तक का इतिहास है, उनकी अचूक रणनीतियां हैं। हालांकि सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि कोश्यारी सियासत में फिर कोहराम मचाएंगे या नहीं, बल्कि अभी तो देखना यह है कि हरीश रावत के पोस्ट का जवाब भगतदा देते हैं या नहीं। अगर देते हैं तो वो क्या जवाब होगा, क्या हरदा को भी जवाब उसी नरम लहजे में मिलेगा जिसका प्रयोग उन्होंने खुद किया है, या फिर प्रतिक्रिया तेवरों के संबंध में भिन्न होगा। जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।